दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलगाड़ी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझिए। सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं, यानी स्पीड, एस फॉर स्पीड। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, बट्टा में टाइम, टी फॉर टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी यहाँ कितना तय किया है, 35 किलोमीटर, ठीक। तो समय कितना लगा है, 60 मिनट का, ये याद रखिए, ठीक। ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। स्पीड बराबर ये आप बोल सकते हैं कि 35/60 किलोमीटर प्रति मिनट, ये यूनिट में। अब देखिए यहाँ पर समय निकलना है, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो कितना दूरी तय करना है, 105 किलोमीटर में, तो बट्टे में इसका अर्थ हुआ भाग देना। तो यहाँ पर देखिए इससे भाग देंगे तो 60 तो ऊपर जाएगा, ठीक, और 35 नीचे आ जाएगा, ठीक। ये किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर से ये किलोमीटर कट जाएगा। 35 तिया 105, 3 छक 18, यानी 180 मिनट आपका आंसर होगा। ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दो रेलगाड़ी का चाल का ये अनुपात दिया गया है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर दोनों रेलगाड़ी की चाल का अनुपात दिया गया है और दूसरी रेलगाड़ी का 4 घंटा में 400 किलोमीटर तय कर, तो यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं दूसरी रेलगाड़ी का। तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल देखिए यहाँ पर हो जाएगा स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टा में टाइम होता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर, ठीक, बट्टा में घंटा कितना, 4 घंटा टाइम है, तो 4 घंटा। देखिए ये हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये दूसरी रेलगाड़ी का चाल निकाले हैं, जबकि यहाँ पर हमें अनुपात में दोनों रेलगाड़ी का चालों का अनुपात दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर अनुपात में हो और एक आंकड़ा निकल जाए तो उससे हम दूसरा आंकड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें किसका चाल निकालना है, देखिए पहली रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ पर स्पीड फर्स्ट वन मान लेते हैं, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल। अब देखिए ये आंकड़ा जो है दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, तो ऊपर में रखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। तो यहाँ पर अनुपात में देखिए दूसरी रेलगाड़ी का चाल का अनुपात कौन सा है, 5 से भाग दीजिए। हमें किसका निकालना है, पहली का। तो पहले वाला देखिए 7 है, तो 7 से गुना कर दीजिए। जिसका निकालना रहता है उससे गुना करना पड़ता है। तो पहली का निकालना है तो यहाँ पर 7 से गुना कर दीजिए। देखिए 5 से ये 20 हो जाएगा, और 20 सत्य 140 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ध्यान से समझिए, कोई खंभा होगा यहाँ पर या पोल होगा, तो ऐसे रेलगाड़ी का इंजन यहाँ पर आएगा, ठीक, और ये पिछला बोगी है। तो अब देखिए ये दूसरा स्थिति हो जाएगा कि ये इंजन जो है यहाँ पर आएगा और ये पिछला बोगी। तो खंभे को पार करने में जो लंबाई होता है वह रेलगाड़ी का ही लंबाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बराबर जो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी आर्क का लंबाई निकालना है। तो
अब देखिए ये जो चाल है कितना है, ये 95 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है ये? 95 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक यूनिट होता है किलोमीटर प्रति घंटा और एक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो एक इसमें भी याद रखिए कि एक होता है 5/18 और एक होता है 18/5। ठीक, ये 12 यूनिट है और ये छोटा यूनिट है। इसमें भी देखिए 5 तिया 15, मतलब ये 12 यूनिट है और ये छोटा यूनिट है। अगर 12 यूनिट से छोटा यूनिट में बदलना है तो छोटा वाला को से गुना करना होगा। अगर छोटा से बड़ा में जाना है तो ये बड़ा वाला से गुना करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 95 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे 95 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो 5/18 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। ये तो हो गया चाल। और टाइम कितना लगा? 18 सेकंड, तो गुने 18 सेकंड। अब देखिए ये सेकंड सेकंड कट जाएगा। ठीक, 18 कट जाएगा। अब 95 और 5 को गुना कर दीजिए, तो 5 × 25, हासिल 2, 45 × 2 47, 475 मीटर आपका आंसर होगा। किसका? रेलगाड़ी का लंबाई। रेलगाड़ी का लंबाई कितना? 475 मीटर। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है, जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझें, मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल जो है x मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, अब देखिए किसी व्यक्ति को अगर रेलगाड़ी पार करता है तो वह लंबाई जो होता है रेलगाड़ी का ही लंबाई होता है। ठीक, और अगर विपरीत दिशा में कर रहा है, इधर से व्यक्ति आ रहा है, तो उसकी चाल जो होगा वह अपेक्षित चाल होगा। अगर विपरीत दिशा में तो दोनों चालों का योग होगा। अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों चालों का क्या होगा? योग होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए इसका चाल जो है रेलगाड़ी का ये x मीटर प्रति सेकंड है और व्यक्ति की चाल, पहले वाला व्यक्ति की चाल ये है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें 4 मीटर प्रति सेकंड जोड़ देंगे, ये हो गया आपका अपेक्षित चाल। कितना समय लगा? तो समय लगा 10 सेकंड का। अब देखिए यह जो है यह रेलगाड़ी की लंबाई निकल गया। अब समझिए दूसरा कंडीशन, यही चीज़ दूसरा व्यक्ति के साथ हो रहा है। तो x चाल है, x मीटर प्रति सेकंड चाल है और वह व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे। ठीक, तो ये हो गया अपेक्षित चाल। कितना समय लगता है? देखिए 8 सेकंड का, तो 8 से क्या करना होगा? गुना कर देंगे। अब देखिए ये भी रेलगाड़ी का चाल लंबाई हो गया, ये रेलगाड़ी की लंबाई, इधर भी रेलगाड़ी की लंबाई, तो दोनों बराबर हो गया। अब इसे हल कर लीजिए, तो देखिए 2 पंचे 10, 2 चौका 8। देखिए ये हो जाएगा 5x प्लस 5 चौका 20 बराबर, देखिए 4x प्लस 40। ये 4x इधर आएगा तो 5x में से 4x घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में 4 है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर, देखिए ये प्लस में 20 है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 40 में से 20 गया तो कितना? 20, यानी x का मान कितना आया? 20। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मिनट एक रेलगाड़ी 50 मीटर स्टेशन एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफार्म को
10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर कोई प्लेटफार्म पार करता है तो प्लेटफार्म की लंबाई भी रहता है, ठीक। ये मान लेते हैं प्लेटफार्म की लंबाई है। तो अगर ऐसे रेलगाड़ी गुजरा तो यहाँ पर देखिए ये इंजन है, ठीक, और फिर बाद में ऐसे हो जाएगा तो ये पिछला बोगी हो गया, ये इंजन हो गया। तो टोटल लंबाई जो होगा प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों का जोड़ना होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है r मीटर है। क्या है? r मीटर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर यह रेलगाड़ी की यह जो है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, ये मान लेते ये प्लेटफार्म है, तो प्लेटफार्म का लंबाई होता है, ये रेलगाड़ी ऐसे गुजर रहा होगा तो पहले यहाँ इंजन आया होगा, फिर बाद में ये इंजन आगे चला गया और ये पिछला बोगी है। तो यहाँ पर लंबाई जो होगा रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई, ठीक, प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को जोड़ना होगा, ठीक। ये टोटल लंबाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 50 मीटर जो है प्लेटफार्म की लंबाई है। तो यहाँ पर मान लेते सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई r मीटर। तो यहाँ पर देखिए r में 50 जोड़ लेते हैं तो ये टोटल लंबाई हो गया। और इसे कह रहा है कि 15 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर 15 से भाग देंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका, देखिए डिस्टेंस अब बट्टा में टाइम क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस बट्टा टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड। ये चाल हो गया। अब दूसरा कंडीशन समझिए, ये 20 मीटर लंबे प्लेटफार्म दूसरा है, तो इस r के साथ 20 जोड़ दीजिए और इसको समय लगा है 10 सेकेंड। तो देखिए डिस्टेंस बट्टा टाइम, यानी ये हो गया आपका क्या? चाल, स्पीड। अब देखिए रेलगाड़ी जो है एक ही रेलगाड़ी है ना, तो उसकी चाल जो है नियत होगा, यानी समान होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए दोनों चाल हो गया तो दोनों को समान कर दिए हैं। अब देखिए 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, इसे हल कीजिए तो देखिए 2 से 2r, 2 से 2r हो जाएगा प्लस ये 50 दूना 100 बराबर, यहाँ से 3r प्लस ये 3 और 20 को गुना करेंगे तो 60। अब देखिए यहाँ पर 2r इधर आएगा उठ के, तो 3 में से 2 गया तो कितना? 1r बचेगा। और ये 60 इधर आएगा, ठीक है, तो 100 में से 60 घट जाएगा तो कितना? 40। यानी 40 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में और एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर प्लेटफार्म की लंबाई p मान लेते हैं तत्काल। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई निकालना होगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई देखिए होगा यानी डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले यहाँ तो 84 लिखेंगे, 12 यूनिट है तो छोटा में बदलना है, तो 5/18 से क्या करना होगा? इस चाल को गुना कर देंगे, ठीक। समय कितना लगा? 9 सेकंड, तो 9 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई किस में? मीटर में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 9 × 9, 9 दूना 18, 2 से ये 42, 42 पंचे 210 रेलगाड़ी की लंबाई हो गया। अब कह रहा है कि प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है, ठीक। तो अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई ये निकल गया, तो रेलगाड़ी की लंबाई 210
और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई p मान लेते हैं, तो यह जो है इस चाल से यानी 84 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो यह समय लेता है पार करने में कितना, 30 सेकंड। तो 30 सेकंड यहाँ पर रखें। अब इसे हल कीजिए, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 210 प्लस p बराबर 30 गुने 84 गुने 5/18, ठीक। देखिए 6 से 6 तिया 18, 6 से 6 पंचे 30, 3 से 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, ठीक। अब देखिए 28 पंचे 140 होता है, 140 और गुने 5, तो ये हो जाएगा आपका 700 गुना करके, यानी 5 गुने 28, 28 गुने 5, तो ये हो जाएगा 700 गुना करके, ठीक। तो P बराबर देखिए ये 200 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 210, यानी P बराबर प्लेटफार्म। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 0 में से 0 तो 0, 10 में से 1 तो 9, 6 में से 2 तो 4, यानी प्लेटफार्म की लंबाई 490 मीटर आपका आंसर होगा। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई r मीटर मान लेते हैं, पहले r मीटर, ठीक। अब देखिए किसी व्यक्ति को पार करता है तो रेलगाड़ी की लंबाई ही होगा, बट्टा में कितना सेकंड में, देखिए 10 सेकंड में, तो 10 ये हो गया डिस्टेंस बट्टा में टाइम। तो देखिए डिस्टेंस बट्टा टाइम क्या होता है, स्पीड का, ये स्पीड हो गया, ठीक। अब यहाँ पर समझिए यही रेलगाड़ी 260 मीटर प्लेटफार्म को पार कर रहा है, 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो यह कर रहा है कितने समय में, 20 सेकंड में। तो अब देखिए ये भी चाल हो गया, ये भी चाल हो गया, तो दोनों चाल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही रेलगाड़ी व्यक्ति को भी पार करता है और उस प्लेटफार्म को, तो इसलिए चाल जो होगा दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसे हल कीजिए, देखिए 10 एकम 10, 10 दूना 20, तो ये हो जाएगा देखिए 2r, ठीक। 2r बराबर r प्लस 260, ये r इधर आएगा तो 2 में से 1 r गया तो r बराबर 260। यह आ गया किसका लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई 260 मीटर। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए x और y से दो ट्रेन क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है और यदि वे y से किसी बिंदु z पर मिलते हैं तो y से z तक की दूरी, अब देखिए यहाँ पर मान लेते कोई बिंदु x है और यहाँ पर कोई बिंदु y है। ये दूरी जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक 42 है। एक ट्रेन यहाँ से चला होगा जिसका लंबाई जिसकी चाल यहाँ पर देखिए x से चलने वाला ट्रेन जो है उसका चाल जो है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ से जो चला यह 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है कि यहाँ से चलने के बाद ये दोनों ट्रेन एक ही समय पर चला होगा, ठीक है। तो ये z बिंदु पर मिला है दोनों, ठीक। तो अब कह रहा है कि y से z तक की दूरी निकालना, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना।
सबसे पहले समझिए मिलने का समय निकालेंगे, मिलने का समय निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए टाइम बराबर हो जाएगा, मिलन टाइम बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोनों ट्रेन के बीच का दूरी क्या है वो लिखिए। तो दोनों ट्रेन के बीच का दूरी ये 42 किलोमीटर, तो 42 लिखिए। अब देखिए दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो चालों का अपेक्षित चाल होगा, यानी घटाव हो जाएगा एक ही दिशा में जा रहा है। तो अगर विपरीत में रास्ता है दोनों ट्रेन तो वहाँ पर चालों का योग होता है। तो यहाँ पर देखिए 32 में से 26 घटा लीजिए तो 6, ठीक है। तो देखिए 6 सत्ते 42, यानी 7 घंटा मिलने में उसे लगेगा। कितना? 7 घंटा। अब देखिए यहाँ पर कमाल की बात, अगर इस 7 को 32 से गुना कर देते हैं और 42 घटा लेते हैं तो ये दूरी निकल जाएगा, या 26 को 7 से गुना कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा। क्यों ऐसा करना पड़ता है? देखिए 7 घंटा ये भी ट्रेन चला, ये भी ट्रेन चला, तो 7 घंटा में जितना दूरी तय किया उसमें से 42 घटा लीजिए, या यहाँ से जो चला 7 घंटा में वही यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया। तो हम क्या करते हैं 26 गुने 7 कर लेते हैं तो ये दूरी निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 26 गुने 7, ठीक। तो देखिए 7 छक 42 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18, 182 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीनों ट्रेन की चाल का अनुपात ये दिया गया है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 3 ट्रेन है, मान लेते हैं R1 है, R2 है और ये R3 है। चाल का अनुपात है, तो यहाँ पर देखिए चाल का अनुपात है 2, 3, 5 का, ठीक। चाल का अनुपात और टाइम का अनुपात आपस में क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर देखिए इस चाल का व्युत्क्रम जो होगा वह टाइम हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम 1/2, इसका व्युत्क्रम देखिए इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा यानी 1/3, ऐसे ही 1/5। देखिए अगर ऑप्शन में ये है तो वही ऑप्शन होगा, नहीं तो आपको क्या करना है फिर देखिए 2, 3, 5 का एलसीएम लेना है। तो 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो अब देखिए 30 को गुना करेंगे 1/2 से तो 15। तो देखिए 15 तो किसी में नहीं, डायरेक्ट यही ऑप्शन आपके आंसर में है। देखिए 1/2, 1/3, 1/5, तो देखिए ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करते हैं। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में दूरी तय करनी हो तो उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए? ध्यान से समझें। सबसे पहले डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर चाल जो है 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुने समय है 5 घंटा, ये घंटा घंटा कट गया तो दूरी बराबर हो जाएगा 240 गुने 5 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि 45 मिनट में समान दूरी तय करनी है तो उसे किस चाल से चलनी चाहिए? तो स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा में टाइम, और डिस्टेंस हमने निकाला है कितना? 240 गुने 5 किलोमीटर। अब ये समय जो है कह रहा है कि 45 मिनट में तय करना है तो यही समय होगा 45। अब देखिए 45 मिनट है, इसे घंटा बनाएंगे तो 45 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से क्या करना होगा? भाग देना होगा, ठीक। तो यहाँ पर हल करके आएगा देखिए बराबर 240 गुने 5, ये घंटा हो जाएगा, ठीक। 240 गुने 5 बट्टा में 45 और ये 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो 60 ऊपर
ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 से 3 अट्ठे 24, 1 0। अब सभी को गुना कर लीजिए। देखिए 5 चौका 20, 20 80 को गुना कर लेंगे तो 80 और 20 को गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा, यानी 1600 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे की गिनती कर सकता है। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, चाल बराबर होता है किसी का चाल निकालना है तो चाल बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा टाइम। अब देखिए सबसे पहले डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक खंभा ये है, एक खंभा ये है और एक खंभा एक है ये। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी, मान लेते हैं यहाँ पर 3 मीटर है और फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3 मीटर है। तो देखिए 3 और 3 6, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी टोटल 6 हो गया। 6 कैसे लाना है, ये देखिए टोटल 3 खंभा है तो 3 में से 1 कम कर लेंगे तो 2 निकला। 2 को अगर 3 से गुना कर देंगे तो 6 आ गया। ठीक, तो इसी तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर अगर 21 में से 1 घटा देंगे तो कितना 20। अब इस 20 को 2 खंभे के बीच का दूरी ये दिया गया है तो इसके साथ गुना कर देंगे तो ये हो गया आपका, देखिए 20 गुने 50 मीटर, ये क्या है मीटर में आया। ठीक, अब समय 1 मिनट का है तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 से भाग दे दीजिए, यानी ये देखिए 20 तिया ये हो गया तो बराबर 50/3 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में है तो देखिए क्या बोले कि 18/5 और एक 5/18। छोटा यूनिट से बड़ा में जाना है तो 12 वाला से क्या करना है, गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 18/5 से गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। देखिए 3 से 3 छक 18, 5 से ये 10, तो 10 गुने 6 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही हैं। 2 रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर तो रेलगाड़ी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका लंबाई मान लेते हैं आर मीटर। अब देखिए रेलगाड़ी कह रहा है एक दूसरे को पार कर रहा है और वो भी सम्मुख दिशा में ऐसे, तो जब सिर्फ एक दूसरे को पार करेगा तो यहाँ पर दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग होगा। तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी वह है 300 मीटर और दूसरा मान लिए है आर मीटर। ठीक, यहाँ पर देखिए समय जो लगा है दोनों को पार करने में वह लगा है 30 सेकंड का। ठीक, तो 30 से भाग देंगे। यह देखिए डिस्टेंस अब बट्टा में टाइम बराबर होता है स्पीड। तो स्पीड यहाँ पर क्या होगा, अपेक्षित। दोनों एक दूसरे के सम्मुख में है तो दोनों चालों का योग होगा। ठीक, तो 70 और 80 को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 150। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो यहाँ पर 5/18 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। ठीक, अब इसे हल कीजिए तो देखिए ये 300 प्लस आर बराबर 30 गुने 150 गुने 5/18। देखिए 6 से 6 × 18, 6 से 6 × 5 = 30, 3 से 3 × 5 = 15, 1 0। ठीक, अब सभी को आपस में गुना कीजिए। देखिए 5 × 25, 25 × 5 = 125
और एक 0, तो r बराबर देखिए ये 300 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 300, ठीक। तो यहाँ पर 950 आपका आंसर होगा किसका, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर, ठीक। ये आपका ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशन से चलना शुरू करते हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जब ये मिलते हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय किए। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई स्टेशन ए होगा यहाँ पर और यहाँ पर बी होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मिलन समय जो है उसमें कह रहा है कि 80 किलोमीटर एक गाड़ी ज़्यादा तय किया दूरी। तो मान लेते हैं कि मिलने का समय t है, मिलने का समय t है। तो अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक। तो अगर 25 किलोमीटर की चाल से चलता है t समय में तो 25t हो जाएगा, ठीक, 25t। अब माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से t समय चलता है तो 20t हो जाएगा। तो ये अंतर हो गया। देखिए स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का अंतर, तो डिस्टेंस कितना अंतर है 80, तो 80 निकाल लीजिए। तो देखिए 5t बराबर 80, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। यानी समय कितना लगा उसे मिलने में, 16 घंटा, ठीक। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक ट्रेन इधर गया होगा, एक ट्रेन इधर आया होगा। अगर इसके चाल को 16 से गुना कर देंगे और फिर इसके चाल से 16 को गुना कर देंगे, 16 से गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ लीजिए। या एक और तरीका है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकाले हैं कि एक ये 25t हुआ और एक ये 20t हुआ। डिस्टेंस बराबर यहाँ पर निकाले हैं ना, तो इस दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, देखिए डिस्टेंस बराबर ऐसे निकाले हैं कि एक चला है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम और एक को लगा है कितना t समय, तो 25t और एक को लगा है 20t, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 45t। और t का मान कितना आया है 16, तो 16 से इसको गुना कर दीजिए। तो देखिए 16 पंचे 80, 8, 16 चौका 64 और 8 72, यानी 720 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ये आपका डी आंसर होगा। ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।